अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैम एंड गोल्स। और आज हम जिस सस्पेंशन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है सुरालका 60 ml की सस्पेंशन की पैकेजिंग में अवेलेबल है और ये सर्ल फार्मा की एक प्रोडक्ट है। अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो वह है सुक्रालफेड जो कि एक एल्यूमिनियम सुक्रोज कॉम्प्लेक्स और एक अल्सर हीलिंग एजेंट है जो कि अल्सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग और प्रोटेक्टिव कोट बना देता है और रिड्यूस करता है अल्सर प्रोग्रेशन और अल्सर ग्रोथ को और ट्रीट करता है वेरियस गैस्ट्रिक, पेप्टिक और ड्यूडिनल अल्सर कंडीशन को। अब इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये अल्सर क्यों और कैसे होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो और उसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है तो उस वक्त हमारे स्टमक के सेल से कुछ सिक्रीशन रिलीज होती हैं जो कि उस फूड की डाइजेशन यानी ब्रेकेज करती हैं। और इसमें मेनली गैस्ट्रिक पिराइटल सेल्स होते हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करते हैं। इसके साथ ही गैस्ट्रिक चीफ सेल्स होते हैं जो कि इनएक्टिव पेप्सिनोजिन और जाइमोजिन को सीक्रेट करते हैं जो कि फर्दर कन्वर्ट होते हैं एक्टिव पेप्सिन्स में जो कि एक प्रोटियोलिटिक यानी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इसके साथ ही गैस्ट्रिक म्यूकोसल सेल से अल्कलाइन म्यूकस भी सीक्रेट होता है जो कि गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स को अगेंस्ट शेयर स्ट्रेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करवाता है और जो HCl रिलीज हो रहा होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से ड्यू टू एनी रीजन ये म्यूकस कवरिंग या प्रोटेक्शन इंपेयर्ड या डैमेज हो जाए तो जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा होता है स्टमक के गैस्ट्रिक पिराइटल सेल से वो न्यूट्रलाइज नहीं होता और जब वो न्यूट्रलाइज नहीं होता तो वो स्टमक की वॉल को डैमेज यानी ब्रेक करता है, उसमें सोर्स, सुराख, छाले और जख्म को पैदा करता है जिससे आपको स्टमक पेन, मैदे में दर्द, एसिड रिफ्लक्स, नोजिया, वोमिटिंग, डार्क टेरी स्टूल यानी आपके बड़े पेशाब से खून आना जैसे सिम्टम्स रेज होते हैं। लेकिन जब आप ये ड्रग सुक्रालफेड यूज करते हैं तो ये एक अल्सर हीलिंग एजेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ एसिडिक एनवायरनमेंट में एक्टिवेट होती है। तो जब ये एसिडिक एनवायरनमेंट से एक्सपोज होती है तो ये डिसोसिएट होती है इनटू पॉजिटिव एल्यूमिनियम आयन में और नेगेटिव सल्फेटेड सुक्रोज में। ये नेगेटिव सल्फेटेड सुक्रोज असल में अल्सर हीलिंग एजेंट होता है जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोसल सेल्स के साथ एक पॉलीमर बना देता है। असल में स्टमक की म्यूकोसल लेयर पे कुछ पॉजिटिव प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन और फेब्रिनोजिन होती हैं, तो ये नेगेटिव सल्फेटेड सुक्रोज उनके साथ मिलकर एक स्टेबल इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है और ये स्टेबल इनकॉम्प्लेक्स पॉलीमर जो बनता है ये म्यूकस की थिकनेस को इंक्रीज कर देता है, म्यूकस की विस्कोसिटी को भी बढ़ाता है और जो म्यूकोसल सिक्रीशंस हो रही होती हैं उनको इंक्रीज कर देता है और इस तरह से एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग और प्रोटेक्टिव कोट बना देता है उस अल्सर के ऊपर और रिड्यूस करता है अल्सरेटिव कंडीशंस को। और इसके साथ ही जो प्रोटीलिटिक एंजाइम यानी पेप्सिन वगैरह रिलीज हो रहे होते हैं और इसके साथ ही बाइल एसिड जो कि फैट वगैरह की डाइजेशन करता है उनको भी स्टमक से एब्जॉर्ब कर लेता है और जो बाइकार्बोनेट रिलीज हो रहे होते हैं जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं उनकी सिक्रीशन को भी इंक्रीज कर देता है। और इस तरह इन तमाम मैकेनिज्म के थ्रू ये गैस्ट्रिक एसिडिटी को भी कम करता है और इसके साथ ही अल्सरेटिव कंडीशन को भी ट्रीट करता है। लेकिन एक बात जान लें कि ये कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं बल्कि एक प्रिवेंशन है। अब अगर इसके यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करें तो अगर आपको कोई भी अल्सरेटिव कंडीशन हो जैसे कि इंटेस्टाइनल अल्सर हो, स्टमक अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो, ड्यूडिनल अल्सर हो जिसकी वजह से आपको अदर कॉम्प्लिकेशन जैसे कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज हो, डिस्पेप्सिया हो जिसकी वजह से आपको एब्डोमिनल पेन होता हो, हार्ट बर्न, सीने या मैदे में जलन वगैरह महसूस होती हो, नोजिया हो, वोमिटिंग हो या अगर आपको पुअर एपिटाइट, वेट लॉस यानी आपका वजन वगैरह कम हो गया हो तो उन सब कॉम्प्लिकेशन में इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही अगर आपको स्टमक इन्फ्लेमेशन, गैस्ट्राइटिस वगैरह होगी हो या GIT ब्लीडिंग वगैरह होती हो और इसे प्रोफिलैक्सिस ऑफ स्ट्रेस सिचुएशन में भी यूज करवाया जाता है। अब अगर इसकी डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसकी डोज अकॉर्डिंग टू वेरियस मेडिकल कंडीशन वेरी करती है। अब अगर इसके साइड इफेक्ट्स को डिस्कस करें तो इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स में कॉन्स्टिपेशन का होना, फ्लैचुलेंस का होना और डिजोर फॉर्मेशन यानी छोटे छोटे बाउल्स का GIT में ट्रैप हो जाना कॉमन है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना मेरे YouTube चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।